वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको लेके आई हूँ रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो रिबॉन्डिंग क्या होती है? रिबॉन्डिंग जो होती है बेसिकली दोस्तों ये स्ट्रेटनिंग होती है। और स्ट्रेटनिंग प्रॉपर जो हमारे पोकर जो बाल होते हैं इनको पोकर स्ट्रेट किया जाता है और ये परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। और इससे बार बार स्ट्रेटनिंग करने से हेयर जो होता है वो डैमेज हो जाता है और ये आर्टिफिशियल लुक देता है। तो और ये कर्ली हेयर और मोटे हेयर्स पे किया जाता है। बाद आता है स्मूथनिंग। स्मूथनिंग जो होता है बहुत लाइट प्रोसेस होता है और ये बहुत लाइट हेयर पे किया जाता है, पतले हेयर पे किया जाता है। और इसमें जो होता है स्मूथनिंग में नेचुरल लुक आता है और इसमें बस फ्रीजी हेयर को निकाला जाता है। जो फ्रीजी हेयर होते हैं उनको निकाला जाता है और ये परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। और इसमें जो हमारा हेयर होता है उसका लेस हो जाता है वो उसको डैमेज किया जाता है बस। और उसके बाद आता है इसमें नेचुरल लुक आता है और ये वेव हेयर और फ्रीजी हेयर को निकालता है। और इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो स्ट्रेटनिंग होती है वो हम वन टाइम ही करते हैं, ज़्यादा हम स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकते बिकॉज़ जो हेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। तो थिन हेयर पर हम इस प्रोसेस को अगर सजेस्ट करेंगे अपने क्लाइंट को वो ज़्यादा बेस्ट होगा। आता है प्रोसेस नंबर 1। तो प्रोसेस नंबर 1 में हमने इनको हेड वॉश करा दिया। हेड वॉश कराने के बाद अब हम इनकी सेक्शनिंग निकालेंगे और सेक्शनिंग निकालने के बाद इनको हम लाइट स्ट्रेट करेंगे ताकि जो इनका जो वेव है वो थोड़ा सा निकल जाए। उसके बाद प्रोसेस नंबर 2 हम एक्सटेंशो लॉरियल की एक्सटेंशो स्ट्रेटनिंग क्रीम लेंगे और एक बाउल में लेकर के उसके अंदर थोड़ा सा हम मार्क्स देंगे ताकि ये जो हमारा जो इनका जो हेयर है वो डैमेज ना हो और उसका जो बैलेंस है वो इक्वल रहे। तो हम इसके अंदर मार्क्स भी मिला सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स किया। उसके बाद सेक्शनिंग निकाल करके हम इनको स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते जाएंगे। तो अच्छे से हमें एमल्सिफाई करनी है स्ट्रेटनिंग क्रीम। और स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आपको रूट्स पर स्ट्रेटनिंग क्रीम नहीं लगानी है और क्रीम की कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों। क्रीम आपको ये जो प्रोसेस होता है इसी में ही आपको कंजूसी नहीं करनी है। क्रीम अच्छे से लगानी है आपको ताकि ये जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। और ये जो हमारी क्रीम है तो आप इसी तरीके से आपको जिस तरीके से हेयर स्पा में क्रीम लगती है उसी तरीके से आप यहाँ पर आपको ये रूट्स पर नहीं लगानी है। तो इस तरीके से लगाते चले जाएंगे पूरे बालों में। और आपको ध्यान में भी रखना है दोस्तों कि आपने जैसे ही आप ये क्रीम लगा रहे हैं तो आपके क्लाइंट के बाल पतले हैं, मोटे हैं, किस तरीके के हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्जन हेयर हैं या केमिकल वाले हैं। अगर आपको केमिकल वाला हेयर मिलता है या आपको हीना कोटिंग वाला है या उसने ऑलरेडी ब्लॉन्ड वगैरह करा रखा है तो आपको उससे कंट्राइंडिकेशन करनी है कि आपको रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करानी है या नहीं करानी है। तो आपको उनको सजेस्ट करना है कि अगर आपका वर्जन हेयर है तो आप उस पर रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कर सकते हैं। और अगर उनका वर्जन हेयर नहीं है या उनकी कोटिंग वगैरह हो रखी है बालों में तो आपको उनको टाइम देना चाहिए। आपको उनको बताना है कि अभी आप मत कराइए ताकि आपकी कोटिंग निकल जाए, उसके बाद आप इसको कराइए। तो ये देखिए मेरी क्रीम पूरी लग चुकी है। बालों में क्रीम लगने के बाद अब हम बॉन्ड्स को चेक करेंगे कि हमारा बॉन्ड्स टूटा है या नहीं। तो इस तरीके से हम बालों को थोड़े से बाल लेकर के खींच करके देखेंगे कि हमारे जो बाल है वो स्ट्रेचेबल हो गया। ये देखिए तो ये हमारा बाल जो है ये स्ट्रेचेबल हो चुका है। तो अब हम इसको चेक करके उसके बाद थर्ड प्रोसेस हमारा है क्रीम वॉश। तो ये हम क्रीम वॉश करेंगे इनको। और क्रीम वॉश आपको नमकीन पानी से नहीं करना है, आपका टैप वाटर होना चाहिए। तो ये टैप वाटर में मैंने इनको वॉश करा दिया। और वॉश कराने के बाद अच्छे से इनको ड्राई किया है। पहले टॉवल ड्राई करना है और टॉवल ड्राई भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेट टॉवल ड्राई करना है, उन बालों को रगड़ना नहीं है। तो हल्के हाथों से ही इसको नीचे की तरफ ले जा करके अच्छे से टॉवल ड्राई करना है। उसके बाद आपको इसमें ब्लो ड्रायर करना है।
तो ये मैं टॉवल ड्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ब्लो ड्रायर करूँगी। और ब्लो ड्रायर जो है, ये ड्रायर भी आपको कोल्ड ड्रायर करना है, हॉट ड्रायर नहीं करना है। तो क्रीम के बाद आप यहाँ पर कोल्ड ड्रायर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके बाल जो हैं वो बहुत पतले बाल हैं और बहुत ही हल्के बाल हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि इनको जो हम स्ट्रेटनिंग करेंगे, जो आयरनिंग करेंगे, वो हम वन टाइम ही करेंगे। इट मीन्स कि हमने इनको क्रीम से पहले जो किया था वो इनका हल्का सा वेव ही निकाला था, प्रॉपर हमने नहीं किया था, बहुत लाइट टेम्परेचर पे किया था। अब इसके बाद हम इनको ड्रायर देने के बाद, ब्लो ड्रायर करने के बाद अच्छे से इसके बाद सेक्शनिंग करके अब हम यहाँ पर आयरनिंग करेंगे। तो आयरनिंग जो है ये इसमें जो टेम्परेचर है इनका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा पतला है। तो मैंने यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा है वो 180 टेम्परेचर रखा है। तो आप भी यही कर सकते हो। और ये VNG की मैं प्रेसिंग यूज़ कर रही हूँ। VNG की प्रेसिंग है 180 पे मैं इनको प्रेसिंग कर रही हूँ। लाइट करना है मुझे, स्मूथनिंग करनी है इनकी, रिबॉन्डिंग नहीं करनी है। तो स्मूथनिंग में मैं इनको वन टाइम ही आयरनिंग करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपको छोटे छोटे सेक्शन लेकर के आपको आयरनिंग करनी है अच्छे से। और यहाँ पर क्या है कि मैंने इसमें 2 सेक्शन निकाले हुए हैं। तो 2 सेक्शन में जा कर के मैंने अकेले नहीं हो पाते। और आपको कभी भी ये प्रोसेस जो है ये अकेले नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है टाइम का बहुत ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने नीचे के हेयर्स पे क्रीम लगा चुके हैं और जब तक हम नीचे वालों पे लगाते हैं और ऊपर तक आते हैं तो क्या होता है कि नीचे के जो हेयर होते हैं उनकी बॉन्ड टूटना शुरू हो जाती है। तो आपको टाइमिंग का स्पेशली ध्यान रखना है और आपको बहुत ही केयरफुली ये प्रोसेस करना है। क्लाइंट को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्रीम लगाने के बाद आपको वहीं पर ही बीच बीच में बॉन्ड्स को चेक करते जाना है। बिकॉज बालों का सवाल है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो क्लाइंट आपसे शिकायत भी कर सकता है। तो आपको उसको बहुत ही सावधानी के साथ बहुत ही केयरफुली आपको ये प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरे बालों पर इनके प्रेसिंग कर दी है। प्रेसिंग करने के बाद, आयरनिंग करने के बाद, और आयरनिंग का जो टेम्परेचर है, इनके जो हेयर हैं वो बहुत पतले हेयर में आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इनका जो है टेम्परेचर 180 रखा है। और VNG की मैं स्ट्रेटनिंग यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरे छोटे छोटे सेक्शन लेते जाऊंगी। और दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करेंगे तो आपको सेक्शनिंग ध्यान रखनी है कि आपकी जो क्लाइंट है वो पार्टिंग किस साइड की निकालेगी, मिड पार्टिंग निकालेगी या साइड में निकालेगी। तो आपको प्रेसिंग भी उसी तरीके से ही करनी है। तो मेरी इन क्लाइंट्स ने बोला है कि मेरे जो बाल हैं वो पीछे की तरफ जाएँ, तो मैं इनको पीछे की साइड ही ले करके सारे बालों को पीछे की तरफ ही कर रही हूँ, ताकि जो इनका जो हल्का सा मतलब प्रॉपर जो हेयर है वो पीछे की साइड ही जाए। तो इसी तरीके से आपको ये अपनी आयरनिंग कंप्लीट करनी है। और ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो आता है हमारा न्यूट्रीलाइज़र। तो न्यूट्रीलाइज़र जो होती है, न्यूट्रीलाइज़र को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप न्यूट्रीलाइज़र लगाएं तो आपके बाल बिल्कुल भी बाल मुड़े नहीं, बिल्कुल सीधे बाल रहें। और आपको जब लास्ट ये प्रोसेस जब आप करेंगे तो आपको बालों पे स्पेशली ध्यान देना है कि बाल आपके बिल्कुल सीधे रहें। और ये भी आपको जो न्यूट्रीलाइज़र जब आप लगाएंगे तो इसको भी आपको छोटे छोटे सेक्शन ले करके पूरे बालों पर लगाना है। और आपको इसको भी रूट्स पर नहीं लगाना है, रूट्स को छोड़ के तब आपको लगाना है पूरे बालों को अच्छे से न्यूट्रीलाइज़र लगा करके। और न्यूट्रीलाइज़र का काम क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारी बॉन्ड्स होती हैं उसको स्टे कर देता है, यानी कि उसको रोक देता है वहीं पर। तो रोकने का काम करता है उसको। जो हमारा प्रॉपर जो हमारा हेयर है वो शेप में आ चुका है, हमें बाल को स्ट्रेट करना था तो वो स्ट्रेट हो चुका है। यानी कि पहले हमने बॉन्ड्स को तोड़ने के बाद उसको हमने उसका रूप जो उसको हमें डायरेक्शन या जिस हमें डायरेक्शन में उसको करना था वो हमने किया। उसके बाद अब हम उसकी बॉन्ड्स को जोड़ रहे हैं। तो न्यूट्रीलाइज़र जो होता है वो बॉन्ड्स को जोड़ने का काम करता है। और जब भी ये लगाएं तो आपको क्लाइंट को हिलना नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट ही बैठा रहे। उसके
उसके बाद 20 मिनट बाद हमें हेड वॉश करना है। तो हेड वॉश करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें उसको मास्क ज़रूर देना है। तो आपको एक्सटेंशो का मास्क ज़रूर दें। आप जब न्यूट्रीलाइज़र को वॉश करें तो न्यूट्रीलाइज़र वॉश करने के टाइम ही आप वहाँ शैम्पू स्टेशन पर ही जब प्रॉपर आपका न्यूट्रीलाइज़र निकल जाए तो आप उसमें 5 या 10 मिनट का आप मास्क लगाकर क्लाइंट को छोड़ सकते हैं, हेयर को छोड़ सकते हैं। उसके बाद अब ये मैंने 5 मिनट के लिए इनके मास्क को लगा दिया है हेयर पे। और न्यूट्रीलाइज़र वॉश करने के बाद अब हम इनको अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम इनको ब्लो ड्राई करते हैं। और ब्लो ड्राई करने के बाद अब हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि इनके पतले बाल हैं, तो अब हम यहाँ पर प्रेसिंग नहीं करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी हो चुकी है स्मूथनिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट वीडियो लंबी हो जाती है, इसी वजह से पूरी सारी बातें हम नहीं बता सकते।